नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस सिधौली में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम भारतीय संविधान की क्लास स्पेशल चला रहे हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, या फिर कोई वनडे का एग्जाम हो, जैसे कि यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय चल रहा है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान एकदम बनके नहीं तैयार हुआ, ये धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ इसका, और आज निरंतर उसमें परिवर्तन होते आ रहे हैं। निरंतर नए नए संशोधन, नए नए अधिनियम लाए जा रहे हैं। जिस तरह से ये कंपनी के शासन से शुरुआत होती है, इसको हम आजादी के पहले के कालखंड को दो भागों में बांटते हैं। संवैधानिक विकास को एक भाग है कंपनी का शासन, जो 1773 से 1784 तक माना गया। इसके बीच में जितने भी अधिनियम आए 1773 से 1784 के मध्य, वो सभी अधिनियम कंपनी का शासन के अंतर्गत पारित हुए। जो कंपनी यहाँ पर आई थी उसके अंतर्गत ये सारे नियम, जिसमें से प्रमुख अधिनियम जो हैं, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें प्रमुख प्रावधान जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये वारेन हेस्टिंग थे। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई 1774 में, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। तो ये प्रमुख घटना इस अधिनियम से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला अधिनियम आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आता है 1793 चार्टर एक्ट, फिर 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं पिछले क्लास में बताई जा चुकी हैं कि 93 का जो चार्टर था उसमें प्रमुख बात यह थी कि कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ाया गया था। और 13 की जो प्रमुख बात थी 1813 चार्टर एक्ट की, तो चीन और चाय को छोड़ करके बाकी सभी वस्तुओं पर एकाधिकार समाप्त किया गया और ईसाई धर्म का प्रचार करने का परमिशन दिया गया। और एक सबसे खास बात थी कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान आया? तो यही है अधिनियम 1813। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें विलियम बेंटिंग आ गए। ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे और बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। और पहला जो था भारत का गवर्नर जनरल वो था विलियम बेंटिंग। और 1834 में ही एक विधि आयोग का गठन किया गया और इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। 1853 का चार्टर एक्ट जो था, ये बहुत खास पॉइंट इसमें यह है कि इसमें सिविल सेवाओं की जो व्यवस्था थी, खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया।
अब हम आते हैं कंपनी के शासन के बाद, क्योंकि हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ताज का शासन। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसको दो भागों में बांटा गया आज़ादी के पहले वाले खंड को, एक तो कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। ताज का शासन माना जाता है 1858 से 1947 तक। तो 1858 में ये भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान थे, पहली बात तो कंपनी का शासन समाप्त, 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई जिसका जो अध्यक्ष होता था वो राज्य सचिव होता था। और इस अधिनियम को ही भारत की बेहतर सरकार के लिए जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए जाना जाता, तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से ये दो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि 1773 से 1884 तक जो ये चार्टर और एक्ट पारित हुए, उसके बाद जब ताज का शासन इसलिए कहा गया 1858 से, क्योंकि 1857 में अपने यहाँ विद्रोह हो गया, काफ़ी पूरे इंडिया में दंगा हुए, गोलीबारी हुई और आगजनी हुई। इन सबको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक उपाय जो है उसको सूझा। उसने कहा इन दंगों को कैसे रोका जाए, तो यहाँ के लोगों को सांत्वना देने के लिए उसने अपने हाथ में यहाँ के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तभी से ताज का शासन कहा जाने लगा और एक अधिनियम पारित हुआ 1858 में। तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया क्योंकि वहाँ के सम्राट ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली, 15 सदस्यीय परिषद बनी और भारत की बेहतर सरकार के लिए इस एक्ट को जाना जाता है। फिर पारित हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1861। परिषद अधिनियम, इसमें पहली बार वायसराय को आपात के समय नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय को आपात के समय नियम बनाने का अधिकार दिया गया, तो उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यद्यपि 3 विकल्प और दिए होंगे लेकिन वो तीनों विकल्प गलत। याद रखिए कि पहली बार आपात के समय वायसराय को जो अधिकार दिया गया नियम बनाने का, ये था भारतीय इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। फिर आता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 1892 में जो प्रमुख बात थी वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरू होना, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। एक बहुत खास बात, बजट पर बहस करने की शक्ति। अभी ये भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो अब देखिए, एक तरह से ऐसे प्रश्न बनेगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन से या कौन सा। तो पहला कथन देंगे कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ। दूसरा कथन दे सकते हैं कि बजट पर बहस करने की शक्ति। और तीसरा कथन देंगे कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें केवल 2 और 3 सत्य हैं, क्योंकि हमने जो बात बोला, हमने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ, जबकि यहाँ पर है अप्रत्यक्ष। तो इस बात का भी गौर रखना है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द
वहीं से गलती होती है, वहीं से प्रश्न गलत होता है। तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यदि, तो ये तीनों कथन सत्य होते हैं। अगला जो अधिनियम आता है भारतीय वो भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 16 से 60 की गई। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, 16 से 60 की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी लिख सकते हैं, या भारतीय परिषद अधिनियम ना लिखें तो मार्ले मिंटो विकल्प हो तो भी ये सही माना जाएगा। प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, अनुमति दी गई। पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इट इज प्रोवाइडेड, पावर प्रोवाइडेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बजट पर अलग अलग मदों के लिए मतदान की अनुमति दी गई। और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई मार्ले मिंटो सुधार में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो अलग निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को मुस्लिम ही वोट देगा। तो अलग निर्वाचक मंडल का मतलब मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को मुस्लिम ही वोट देगा। अगला जो अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें सबसे प्रथम पॉइंट जो है, सबसे 4 स्टार, यानी कि 4 स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। और साइमन कमीशन, क्योंकि 10 वर्ष बाद काम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसमें कि जो शासन कार्य करेगा 10 वर्षों में, उसके बाद उसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। और इसी प्रावधान के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और पहली बार उत्तरदायी सरकार का ये इरादा यहाँ पर जाहिर होता है, उत्तरदायी सरकार का। और द्विसदनी व्यवस्था की, यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था की गई, उच्च सदन और निम्न सदन, इसी अधिनियम के तहत। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत द्विसदनी व्यवस्था की गई, तो 1919 भी आ सकता है, या 1919 ना हो तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी आ सकता है। साइमन कमीशन कब गठन हुआ, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। भारत कब आया, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो भारत आया 28 में, गठन हुआ 27 में। अब अगला जो अधिनियम है ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ में प्रांतीय रियासतें शामिल हो गई, प्रांत और रियासतें शामिल हो गई। 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब प्रश्न बनेगा कि किस अधिनियम के तहत 3 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट है, ये कई बार पूछा जाता है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय परिषद समाप्त कर दी गई, अब भारत सरकार के अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा, भारतीय परिषद समाप्त। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937, इसी अधिनियम के तहत। ये 3-4 पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन शुरू और प्रांत में 19 के तहत शुरू हुआ था, और केंद्र में 35 के तहत शुरू हुआ द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब, द्वैध शासन का मतलब दीवानी और फौजदारी अलग अलग लोगों को प्रदान की गई। दीवानी कोई और संभालेगा, फौजदारी कोई और संभालेगा, ये व्यवस्था थी। अब आते हैं ताज का शासन 1858, ये भारत सरकार अधिनियम 1947। इसमें ये जो अधिनियम था माउंटबेटन योजना के जवाब में लाया गया था, क्योंकि माउंटबेटन योजना
जून 1947 में आई और उसमें था ये कि ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन की बात उसमें कही गई थी, इसलिए इसी के जवाब में जो है भारत सरकार अधिनियम 1947 लाया गया। भारत का विभाजन का प्रस्ताव भी हुआ और वायसराय पद समाप्त, वायसराय पद समाप्त। तो इस प्रकार जो है भारत का संवैधानिक विकास हुआ धीरे धीरे करके, और फिर 47 के पहले एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार में बांटे जाते हैं विभाग और लोगों अपने अपने विचार करते हैं, बैठकें होती हैं अंतरिम सरकार की, और फिर विभिन्न देशों से कुछ अच्छी चीजें उधार ली जाती हैं कह लीजिए, और भारतीय संविधान का इस प्रकार निर्माण होता है, क्योंकि कहा भी जाता है भारतीय संविधान उधार का पुलिंदा है, उधार का पुलिंदा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कोई विषय ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया, कोई विषय इंग्लैंड से, कोई विषय ब्रिटेन से, कोई विषय जापान से, तो इसे विभिन्न विषयों को जो अच्छी अच्छी बातें थी भारतीय संविधान में समाहित की गई और फिर प्रस्तावना लिखी गई। भारतीय संविधान लिखने की बैठकें शुरू होती हैं और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। और ये अगला चैप्टर होगा हमारा, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगला हमारा जो विषय है, हम पर्यावरण को लेकर के आएंगे। अभी तो संविधान ही चल रहा है, तो यहीं पर आज का सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।